ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्रीपाद माधव प्रभु जी और समस्त वैष्णवों के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। आज हम सभी श्री वक्रेश्वर पंडित जी के आविर्भाव महोत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। श्री वक्रेश्वर पंडित जी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी को गुप्ती पारा स्थान के हुगली जिला के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में आविर्भूत हुए थे। श्री वक्रेश्वर पंडित जी की आविर्भाव तिथि का हमें उनके शिष्य के शिष्य श्री ध्यानचंद गोस्वामी द्वारा रचित ध्यानचंद पद्धति के अंदर ज्ञात होता है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और श्री कृष्ण टेढ़े हैं 3 स्थानों से। वह अपनी गर्दन अर्थात कंठ से टेढ़े क्योंकि वह अपनी बांसुरी बजाते हैं। वह अपनी कमर और अपने चरण कमलों से टेढ़े हैं, इसलिए श्री कृष्ण जी वक्रेश्वर है और वक्रेश्वर अर्थात श्री कृष्ण के दास वक्रेश्वर पंडित हैं। श्री वक्रेश्वर पंडित जी नवद्वीप धाम में श्रीमद महाप्रभु जी की लीलाओं के समय उपस्थित थे। वह विशेष रूप से कुशल नर्तक व कीर्तनिया थे। वह भाव विभोर होकर निरंतर 72 घंटों तक लगातार नृत्य कर सकते थे। जब श्री वक्रेश्वर पंडित भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करते थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी उनसे प्रसन्न होकर उनके साथ गाते थे। यह सुनकर श्री वक्रेश्वर पंडित जी उनके चरणों में गिर पड़ के यह बोलते, हे चंद्रमुखी, मुझे 10,000 गंधर्व दे दो और जब मैं नाचूं तो फिर उन सबको गाने को कह दो। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी बोलते थे, तुम मेरे पंखों में से एक हो और अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक और पंख होता तब मैं आकाश में उड़ सकता था। इसका अर्थ यह है कि वक्रेश्वर पंडित जी महाप्रभु जी को चंद्रमुखी कहकर संबोधित करते थे और उनसे 10,000 गंधर्वों अर्थात गायकों की प्रार्थना करते थे और यह इसलिए करते थे ताकि वह निरंतर श्री कृष्ण के गुणगान गा सकें और वह बार बार अपना नृत्य कर सकें और श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन सकें। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने वक्रेश्वर पंडित जी से ऐसे इसलिए कहा क्योंकि वक्रेश्वर पंडित उनके एक पंख की तरह है और वक्रेश्वर पंडित जी की तरह उनके परम आनंद में नृत्य करने वाला कोई भी नहीं था और इसलिए वह ऐसा बोलते थे कि अगर ऐसा व्यक्ति जो परम आनंद में इतना अच्छी तरीके से नृत्य करे वक्रेश्वर पंडित की तरह, तो फिर वह चैतन्य महाप्रभु जी को आकाश में ही उड़ा ले जाएगा। अर्थात वक्रेश्वर पंडित जैसा इस धराधाम पे कोई नहीं था। श्री वक्रेश्वर पंडित जी ने देवानंद पंडित पर भी अत्यधिक कृपा की थी। देवानंद पंडित ने श्रीनिवास आचार्य के चरणों में वैष्णव अपराध कर दिया था और इसके कारणवश चैतन्य महाप्रभु जी देवानंद पंडित से रुष्ट हो गए थे। एक दिन जब देवानंद पंडित अपने घर के ऊपर खड़े थे, तब सामने से वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते हुए और कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तब फिर देवानंद पंडित ने देखा कि वह अष्टात्विक विकार दिखा रहे थे और दिव्य प्रेम में उन्मुक्त थे। यह देखकर देवानंद पंडित मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि वह नाचते नाचते इधर गिर रहे थे और दूसरी तरफ भी गिरे जा रहे थे। यह देखकर वह वक्रेश्वर पंडित के पास गए और उनकी सेवा की। उन्होंने देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित को अपने आश्रम ले गए और वहाँ पे उनकी सेवा की और उनका स्वास्थ्य ठीक किया। यह करने के पश्चात वक्रेश्वर पंडित जी को उन्होंने महाप्रसाद भी अर्चन कराया। इसके बाद वक्रेश्वर पंडित देवानंद पंडित से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, कृष्ण भक्ति हौक। इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो।
वक्रेश्वर पंडित जी की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी देवानंद पंडित पर कृपा की और उनको श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान किया। आज हम सभी श्री वक्रेश्वर पंडित जी की शुभ आविर्भाव तिथि पर उनकी कृष्ण प्रेम रूपी अहेतु की कृपा प्राप्त करने की वांछा करते हैं। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कर सुरु वैष्णव कृपा सिंधु भयवता पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे चैतन्य ने ऐसे स्नान पूर्णिमा वाले दिन भी कथा को प्रस्तुत किया था, किंतु समय हो नहीं पाया था, इसलिए उस दिन उसका कथा नहीं हो पाया। फिर जिस दिन जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा थी उस दिन भी उन्होंने कथा करनी थी, किंतु नहीं हो पाई। आज फिर से श्री वक्रेश्वर पंडित जी के विषय में उन्होंने हम लोगों को कुछ कथा श्रवण कराई। इसी प्रकार से अभ्यास अगर करेंगे तो थोड़ा थोड़ा और भी अच्छे से बोल पाएंगे। हरे कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सहगणरघुनाथमितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग श्री चरण कमलों मेरे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरण में मेरे दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी मातृवृंद ब्रह्मचर्य वृंद सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज हम लोग के परम सौभाग्य, जिसे हम लोग अभी चैतन्य प्रभु जी से श्रवण कर रहे थे, आज ही वक्रेश्वर पंडित जी का शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है। हम लोग प्रतिदिन सुबह ही महाप्रभु की और सपार्षद महाप्रभु जो कीर्तन में कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद स्वेधाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवाय दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीवों के ऊपर कृपा करके सपार्षद अपने पार्षद अपने धाम के साथ स्वयं इस जगत में अवतरण ग्रहण करते हैं। किस लिए, क्या उद्देश्य है? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, अर्थात दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम है, उन कृष्ण प्रेम को जगत जीवों को प्रदान करने के लिए, दान करने के लिए सिखाए शरणागति। उस जो दुर्लभ कृष्ण प्रेम है उसको प्रदान करने के लिए जगत में अवतरण ग्रहण किए हुए हैं। किंतु वो दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे होगा, किसको मिलेगा कैसे? उसके लिए जो सर्वप्रथम सोपान है वो है शरणागति। उन शरणागति का शिक्षा देते हैं। केवल शरणागति नहीं, शरणागति के साथ साथ हर भक्ति की जो क्रिया जिसको करने से उस दुर्लभ कृष्ण प्रेम का प्राप्ति होगी हमको, उसी समस्त क्रिया को स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं के माध्यम से अपने आचरण के द्वारा, अपने भक्तों के आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं। इसीलिए कोई भी उनके भक्तों, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का कोई भी भक्त जब अवतरित हुए हैं, उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। हर कोई ना कोई भक्त श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु लीला की पुष्टि तो करते हैं और महाप्रभु का आदेश को पालन करके महाप्रभु का जो निर्देश है या जो उनके जो विचार है, उन विचार के अनुसार अपन जीवन यापन इस तरह करते हैं जैसे उनके साक्षात रूप से, उनके माध्यम से या उनके द्वारा किसी और भक्त के माध्यम से अनेक अनेक शिक्षा का प्राप्त होता है।
जैसे हम लोग श्रवण करते हैं किस प्रकार हरिनाम संकीर्तन करनी चाहिए, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के माध्यम से सिखलाया। हम लोग रात को श्रवण करते थे। और फिर कैसे, जैसे आज हम लोग सुबह ही श्रवण करते, जो दैन्य है, दैन्य आत्मा निवेदन गोतुप्तपरण शरण शरणादि का जो पहला जो सोपान है दैन्य, उस दैन्य को भी कैसे हमारे हृदय में धारण करनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु से अपने जीवन के माध्यम से सिखाया। वैष्णव सेवा का क्या महत्व है, उस महत्व को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने वक्रेश्वर पंडित के माध्यम से देवानंद पंडित के द्वारा सिखाया। भागवत का क्या महिमा है उसको श्रवण कराया। कैसे भागवत किसके हृदय में स्फुरित हो सकता है इसको भी सिखलाया। ऐसे अनेक अनेक शिक्षा इस वक्रेश्वर पंडित जी के जीवन चरित्र के माध्यम से जुड़ी थी। जैसे भी श्री वक्रेश्वर पंडित जी कृष्ण लीला में जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चतुर्व्यूह में से एक व्यूह श्री अनिरुद्ध है। और कृष्ण लीला में भी एक सखी है जो कि वक्रेश्वर पंडित जी के अंदर प्रविष्ट हुए थे। तो उन वक्रेश्वर पंडित जी, जैसे हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के मुख्य कीर्तनिया थे। जब चैतन्य महाप्रभु रथ के सम्मुख में, रथ यात्रा के सम्मुख में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को 7 संप्रदाय में विभक्त किए थे। 7 संप्रदाय तक 7 भागों में विभक्त किए थे। 7 जगह चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग खड़े होकर के नृत्य कीर्तन आदि कर रहे थे रथ के चारों ओर। तो उन 7 संप्रदायों में से जो चतुर्थ संप्रदाय थे, उन चतुर्थ संप्रदाय में प्रमुख जो कीर्तनिया थे वो थे मुकुंद दत्त, जिनकी शुभ तिरुवाह तिथि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मनाया। और उन संप्रदाय में, चतुर्थ संप्रदाय में जो प्रमुख नर्तनिया थे वो थे श्री वक्रेश्वर पंडित जी। श्री वक्रेश्वर, यद्यपि स्वयं चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, ऐसा नहीं कि और कोई भक्त कोई नृत्य करते नहीं थे या और कोई भक्त कीर्तन करते नहीं थे, किंतु महाप्रभु ने कुछ विशेष भक्तों को उपलक्ष्य करके हम लोगों को विशेष शिक्षा प्रदान की है। इसीलिए श्री वक्रेश्वर पंडित जी इतना उत्साह के साथ नृत्य करते थे। उनको उत्साह को देख करके महाप्रभु जी जब कीर्तन करते थे उनका उत्साह और भी बढ़ जाता था। और महाप्रभु क्या कहते थे कि हे वक्रेश्वर, तुम्हारा कितने उत्साह है महाप्रभु के कीर्तन में, कृष्ण के कीर्तन में तुम कितना उत्साहित होकर के नृत्य करते। इसलिए तुम्हारे उत्साह को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना उत्साहित हो रहा हूँ कि मानो आपके जैसा अगर और कोई एक नर्तनी मुझे मिल जाए, मैं इतने अधिक आनंदित हो जाऊंगा कि मेरा क्या होगा, जैसे कहते हैं कि मेरा इसका पैर जमीन पर नहीं लगता, अर्थात इतने अधिक आनंदित हो जाऊंगा, इतने अधिक प्रफुल्लित हो जाऊंगा कि कोई प्रभु के कीर्तन में, कृष्ण कीर्तन में कोई इतना आनंदित होकर नृत्य भी करते हैं। तो वक्रेश्वर पंडित जी का यह क्या था, परम एक विशेष गुण था। वो महाप्रभु कीर्तन में अत्यंत आविष्ट होकर के नृत्य करते थे। और वक्रेश्वर पंडित जी के विषय में भी कहते हैं कि जब वो नृत्य करते थे तब मानो ऐसा लगता था कि देवा देवी, गंधर्व, अप्सराएं, वो सब भी उनको देख करके आनंदित होकर वो भी स्वयं ही नृत्य करते थे। और वक्रेश्वर पंडित जी महाप्रभु को बोलते हैं कि हे चंद्रमुख, हे प्रभु, हे कमलनयन प्रभु, क्या करो, आप मुझे ऐसा कृपा करो, मेरा मन मानो ये जो कीर्तन हो रहा है उस कीर्तन में मेरा मन मानो संतुष्ट नहीं हो रहा है, मुझे क्या कीजिए 10,000 गंधर्व दीजिए, ताकि 10,000 गंधर्व एक साथ क्या करेंगे, गान करेंगे और मृदंग बजाएंगे, ताकि इतना आनंद होगा, मैं उतने उमंग में मैं नृत्य करना चाहता हूँ। अर्थात भगवान के कीर्तन में, भगवान के नर्तन में इस प्रकार का उत्साह उनके अंदर था। इसीलिए हमारे परम गुरु जी श्री श्रीमद भक्ति रहित माधव गोसाई महाराज जी को भी उनके गुरु भाई श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी, वो भी वक्रेश्वर पंडित जी के जैसा ही तुलना करते थे कि इनको मैं कैसे जैसे तुलना करता हूँ, मानो ये साक्षात वक्रेश्वर पंडित जी है। क्यों? क्योंकि वक्रेश्वर पंडित जी की चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन, श्री कृष्ण के कीर्तन में, कीर्तन को श्रवण करके उनके हृदय में इतने उत्साह होता था कि मानो कभी थकते ही नहीं थे। 72 घंटे कंटिन्यूअसली, 24 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटा का होता है, 24 प्रहर 72 घंटे 3 दिन तक लगातार नृत्य करते थे। और फिर भी क्या कहते थे, मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा, मैं और नृत्य करना चाहता हूँ। उसी प्रकार श्री भक्ति दहित माधव गोसाई महाराज जी, वो भी श्री प्रभुपाद जी की सेवा में इतनी आनंद प्राप्त होता था, उनको इतना आविष्ट हो जाते थे कि कितना भी सेवा उनसे करा लो, वो कभी भी सेवा से किसी भी प्रकार का कोई थकावट नहीं होता था, अधिक से अधिक उनको आनंद ही प्राप्त होता था, कंटिन्यूअसली सेवा ही करते रहते थे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी भी उनको साक्षात रूप में क्या कहते थे, वोल्केनिक एनर्जी। ठीक है, वोल्केनिक एनर्जी तक ज्वालामुखी ऊर्जा संपन्न सर्वोत्तम सेवक, उनके अंदर सेवा की इतनी आग जलती थी, मानो कि ज्वालामुखी तप है, जो वोल्केनिक एरप्शन होता है
वहाँ अगर समंदर के अंदर अगर वो ज्वाला जाएगा तो ज्वाला बुझेगी नहीं, उल्टा समंदर को जो जल है उस जल को क्या करेगा, उल्टा बाष्पीभूत कर देगा, वेपराइज कर लेगा। तो इसी प्रकार उनके अंदर सेवा वृत्ति इतनी थी कि कितने बड़े से भी बड़े प्रतिकूल परिस्थिति आकर के पहुंच जाए, वो प्रतिकूल परिस्थिति इनकी सेवा वृत्ति को कम नहीं कर पाती थी, उल्टा इन्होंने इनकी सेवा वृत्ति के द्वारा उस प्रतिकूल परिस्थिति को पराभूत करके अपना सेवा कार्य को संपूर्ण करते ही करते थे, कितने भी बड़े प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए। इसी प्रकार जैसे श्री बक्रेश्वर पंडित जी कितने भी कोई कीर्तन कर ले, कभी थकने की नाम ही लेते थे, कीर्तन नर्तन करे ही जाते थे। कृष्ण प्रेम में, कृष्ण कीर्तन में इतने उमंग, इतने आनंद में नृत्य करते थे। इसलिए हम लोग भक्तों के लिए भी श्रवण करते थे। एवं व्रता सुप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग दत्तचित्त उच्चै हंसत्यति रोदति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकवाही, कि जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं भगवान के, वो जो भगवान सुप्रिय नाम कीर्त्य, वो भगवान के प्रिय नाम को कीर्तन करते हुए हंसत्यति, कभी हंसते हैं और कभी गाते हैं, कभी जमीन पे लोटपोट हो जाते हैं, और कभी उन्माद के जैसा उन्मत्त होकर के, मदमत्त होकर के नृत्य करते थे। तो इस प्रकार श्री बक्रेश्वर पंडित जी का विशेष ये महिमा था। और श्री बक्रेश्वर पंडित जी के माध्यम से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सिखाया, समस्त जगत को सिखाया कि वैष्णव सेवा का क्या फल होता है, वैष्णव सेवा करने से क्या लाभ होता है। किनके माध्यम से? श्री देवानंद पंडित जी के माध्यम से। देवानंद पंडित जी एक भक्त हुए। देवानंद पंडित जी एक पंडित जी थे, एक बहुत अधिक ज्ञानी थे, जो कि नवद्वीप धाम में वास करते थे और बचपन से ही, प्रारंभ से ही लेकर के बहुत अधिक ज्ञानी भी थे और बहुत अच्छा आचरण भी करते थे, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते थे, श्रीमद् भागवत को अध्ययन करते थे। तो बाह्यिक रूप से उनके समस्त प्रकार की जो क्रिया थी सज्जनमय क्रिया, सज्जनों को जैसा क्रिया करते थे, किंतु भगवत भक्त नहीं थे, भगवान का भक्ति नहीं करते थे। इसीलिए वो श्रीमद् भागवतम पाठ करते थे, हर बार प्रतिदिन ही अपने घर में भागवत पाठ करते थे और अनेक लोग श्रीमद् भागवत को श्रवण करने आते थे। किंतु उन्होंने जो भागवत पाठ जो करते थे उसका भक्ति परक व्याख्या नहीं करते थे, क्योंकि वो भक्त है ही नहीं, क्योंकि भक्त नहीं थे, इसलिए भक्ति परक व्याख्या नहीं करते थे, कर्म ज्ञान आदि परक व्याख्या करते थे। तो एक दिन जब वो भागवत पाठ करते थे, उनके पाठशाला के बाहर जो रास्ता था उस मार्ग होकर के श्री श्रीवास पंडित जी जा रहे थे। उन्होंने जब भागवत जी का कुछ श्लोक को श्रवण किए तो स्वाभाविक रूप से जो भक्त भागवत होते उनके लिए ग्रंथ भागवत मानो प्राण के समान है। तो इसलिए जब कृष्ण लीला का श्रवण कर रहे, ग्रंथ भागवत के कुछ श्लोकों को जब श्रवण कर रहे थे श्रीवास पंडित जी, तो उन्होंने बड़े आनंदित होकर के भागवत श्रवण करने के उद्देश्य से आकर के देवानंद पंडित जी की सभा में बैठ गए। जी उन्होंने सभा में बैठे, देवानंद पंडित जी भागवत पाठ कर रहे, क्योंकि श्रीवास पंडित जी श्रवण कर रहे, और श्रीवास पंडित जी एक आधा श्लोक को श्रवण करके कृष्ण की महिमा को, कृष्ण लीला को श्रवण करके तुरंत ही, क्योंकि महाभागवत थे, कृष्ण के भक्त थे, इसलिए तुरंत ही उनके हृदय में कृष्ण लीला की स्फूर्ति हुई। जो ही कृष्ण लीला की स्फूर्ति हुई, उन्होंने अपने शुद्ध बुद्ध खो दिए, उनके जो बाह्य जो ज्ञान था उन्होंने बाह्य ज्ञान को छोड़ दिए और कृष्ण को स्मरण करके हा कृष्ण कह करके जमीन में रोते हुए हंसते हुए लोटपोट होने लगे। इसको देख करके देवानंद पंडित जी भी कुछ समझ नहीं पाए, अरे ये क्या हुआ, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं, यद्यपि वो भागवत पाठ तो वो कर रहे और कितने बार भागवत पढ़ चुके हैं, किंतु भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम है, वो इसको जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी वैष्णव से श्रवण किए नहीं भागवत, कभी किसी वैष्णव के अनुगत में भागवत पाठ किए नहीं। इसीलिए भागवत पढ़ने के बावजूद भी भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है, भागवत क्या कहना चाहते, उसको वो तीन मात्रा में नहीं समझते थे। इसीलिए श्रीवास पंडित जी भागवत को श्रवण करने मात्र से ही उनके शरीर में कृष्ण प्रेम का विकार हुआ और वो जमीन पर लोटपोट होने लगे। जब जमीन पर लोटपोट होने लगे तो देवानंद पंडित जो शिष्य लोग थे, छात्र लोग जो भागवत श्रवण करते थे, वो लोग सोचने लगे ये क्या है, ये तो पगला है, ये तो कोई बातून है, ये ऐसा भागवत सुनकर के कोई रोता है, भागवत सुनकर कोई लोटपोट होता है, भागवत सुनने का तो ज्ञान आरोहण करनी चाहिए, संसार में वैराग्य आनी चाहिए, ये जमीन पर लोटपोट क्या हो रही है, हमको तो डिस्टर्ब हो रहा है भागवत सुनने में। इसलिए देवानंद पंडित जी को पकड़ करके उन्होंने भागवत के बाहर ही छोड़ दिए, भागवत जो पाठशाला था उसको बाहर छोड़ दिए और विभिन्न प्रकार के वाक्य उनको बोले, जिसको श्रवण करके देवानंद पंडित जी का बाहर स्फूर्ति हुआ।
और वो देख करके बड़े लज्जित हुए और बड़े दुखी भी हुए। दुखी होकर के वहां से चले गए। इसीलिए देवानंद पंडित जी उनको कुछ बोले नहीं थे, ना ना शिवाज पंडित जी को कुछ बोले थे कि नहीं सिर्फ आप जो सुन रहे हो अच्छे हो, आपके अंदर कृष्ण प्रेम का विकार हो रहे, मेरे अंदर नहीं आ रहे, मैं बहुत अधिक दुर्भाग्य हूँ, ऐसा भी नहीं बोले थे। ना उनको जो शिष्य लोग थे, उनको शिष्य लोग को विरोध भी नहीं थे, कुछ भी नहीं बोलते, न्यूट्रल थे। तो क्योंकि यद्यपि वो शिवाज पंडित जी को कुछ बोले भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनको शिष्य लोगों ने शिवाज पंडित जी को क्या किए, अनादर किए और उनके चरण में अपराध किए, तो वो जो अपराध वो देवानंद पंडित जी को भी लगा, क्योंकि देवानंद पंडित जी के अनुगत्य में ही तो रह रहे थे। इसीलिए क्या कहते हैं, जो व्यक्ति मुख्य व्यक्ति होते हैं, जब उनके अनुगत्य में कोई रहते हैं, जब उनके आश्रित लोग कुछ दोष करते, तो वो दोष मुख्य व्यक्ति जो जिनके अनुगत्य में रहते, जो आश्रय प्रदान करने वाले, उनको भी लगता है। जैसे हम लोग प्रभु जी से श्रवण करते कि गुरु जी के पास जब भक्त लोग रहते थे, तो गुरु जी कुछ कुछ क्रिया को देख कर बोलते थे कि क्या यद्यपि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि क्या हूँ मैं किसको अपने ओर से किसको कुछ उपदेश दूँ, किसको कुछ परामर्श दूँ, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। कोई मुझे बिना पूछे मैं किसी को कुछ परामर्श देता नहीं हूँ। किंतु तुम लोग जो मेरे साथ रहते हो, मेरे अनुगत में रहते हो, इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हारा अगर कोई गलती है तुमको सुधारना, नहीं तो तुम लोग जो दोष करोगे वो दोष मुझे भी प्राप्त लगेगा। इसीलिए क्या है, मेरा कर्तव्य है कि तुम लोगों को सुधार करना। तो उसी प्रकार यद्यपि देवानंद पंडित जी ने किसी भी प्रकार का कोई विरोध आचरण या कुछ भी नहीं किए थे शिवाज पंडित जी के प्रति, किंतु उन्होंने उनके शिष्य लोगों ने जो कि शिवाज पंडित जी को अनादर किए थे, इसलिए उस अनादर का फल देवानंद पंडित जी को भुगतना पड़ा। और क्या हुआ, भागवत पाठ करने के बावजूद भी उनके मति कृष्ण में नहीं लगता था, उनके मति श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के चरण में नहीं लगता था और वो कृष्ण भक्ति भी नहीं करते थे। फलस्वरूप क्या हुआ, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु एक दिन क्या हुए, जब अपना कीर्तन लीला का प्रकाश किए, कीर्तन करते हुए द्वार द्वार पर भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय देवानंद पंडित जी जहाँ रहते थे उसी रास्ता में होकर के भी श्री चैतन्य महाप्रभु गए। जब गए, देवानंद पंडित जी को दर्शन करते ही चैतन्य महाप्रभु अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर क्या बोलने लगे, अरे देवानंद तुम्हारा इतना साहस, तुम क्या किए, मेरे भक्त जो श्रीवास पंडित जी इतने श्रेष्ठ भक्त, उनकी कृष्ण आपके भागवत को श्रवण करके उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जन्मित हुआ। और एक बात यहाँ है, श्रीवास पंडित जी को जो अनादर किए थे उनके जो भक्त शिष्य लोग देवानंद पंडित जी का, ये बात श्रीवास पंडित जी को किसी को बताए नहीं थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी थे, इसलिए उनको सारे बात पता लग गया था कि श्रीवास पंडित जी के चरण में इनका अपराध हुआ। तो महाप्रभु जो अगली बार गए, देवानंद पंडित जी को जो दर्शन किए, दर्शन करके अत्यंत क्रोधित होकर क्या कह रहे कि क्या कर रहे तुम, कौन सा भागवत पढ़ रहे हो, ऐसे भागवत तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा भागवत को श्रवण करके श्रीवास पंडित जी मेरे इतने श्रेष्ठ भक्त, उनके हृदय में जो विकार हुआ कृष्ण प्रेम लिखा, तुम तो उनको पहचान नहीं पाए और क्या किया, उल्टा उनका अनादर कर लिए। इसलिए तुम्हारा भागवत पढ़ करके इतना भी आनंद नहीं होता, तुम्हारे भागवत को श्रवण करके जिन भागवत के विषय में बोला गया कृति भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, कि जिसको श्रवण करने मात्र से ही कृष्ण आकर के हृदय में बैठ जाते हैं, जिन भागवत को महाप्रभु करे कृष्ण हृदय में बैठा तो दूर की बात है, आनंद भी नहीं मिलता। आनंद कितना नहीं मिलता, कह रहे एक व्यक्ति, एक प्यार महाप्रभु बोले वहां, महाप्रभु कह रहे कि आर यदि कि परिपूर्ण करिया जे सब जन खाए, तबे बहिर्देश गया से संतोष पाए, प्रेम में भागवत पढ़ाइया तुम्ही तथा सुख ना पाइला कहिलाम अमी। कह रहे देवानंद, कोई अगर पेट भर के भोजन कर लेते और भोजन करने के पश्चात कोई अगर बहिर्वास जाते, मलत्याग कर देते, मलत्याग करने के पश्चात भी किसी को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तुम्हारे भागवत को श्रवण करके मुझे इतना भी आनंद नहीं मिलता। अर्थात जो भागवत को कहा गया कि रसमय, संपूर्ण रूप से रसमय ग्रंथ, आनंद से परिपूर्ण ग्रंथ है, जिस भागवत का एक एक कण, जो कि जिसके विषय में श्री वृंदावनदास ठाकुर जी कहते हैं, चारी वेद घृत भागवत नवनीत, कि चारी वेद जो है दही है और जो भागवत है वो नवनीत है, नवनीत अर्थात मक्खन की जैसा है, अर्थात समस्त वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत में संग्रहित किया गया है। इसको श्रवण करने मात्र से, एक एक श्लोक को श्रवण करने मात्र से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। महाप्रभु कह रहे हैं आनंद तो दूर की बात है, तुम्हारे भागवत को श्रवण करके मुझे इतना भी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है
जितना आनंद कोई व्यक्ति भरपेट भोजन करके बहिर्वास जाने के बाद भी जिसको प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हारा भागवत पढ़ने का कोई भी मूल्य नहीं है, संपूर्ण रूप से बेकार है तुम्हारा भागवत पढ़ना। क्यों? क्योंकि क्या है, भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो भक्ति, उसको तुम बतलाते नहीं, और ऊपर से क्या किए, वैष्णवों के चरणों में अपराध कर दिए। तो इस प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर के महाप्रभु चले गए। कुछ समय के पश्चात देवानंद पंडित जी, उस समय जब महाप्रभु उनको कह रहे थे, देवानंद पंडित जी अपने गलती को स्वीकार कर रहे थे, करके बड़े दुखी भी हो रहे थे, क्रंदन भी कर रहे थे, किंतु क्या करे, उनको पता भी नहीं है मेरा क्या अपराध हो गया, क्या हुआ। कुछ समय के पश्चात श्री देवानंद पंडित जी के अत्यंत सौभाग्य से वहां श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के भक्त श्री वक्रेश्वर पंडित जी आकर के पहुंचे। जब वक्रेश्वर पंडित जी आकर के पहुंचे, उस समय उन्होंने देवानंद पंडित जी के घर में ही विश्राम किए थे, और देवानंद पंडित जी बड़े ही आदर के साथ वक्रेश्वर पंडित जी की सेवा करते, बहुत बड़े भक्त मान करके, ये बहुत श्रेष्ठ भक्त है भगवान के, इसलिए क्या करते, वक्रेश्वर पंडित जी की सेवा करते। और क्या करते, अनेक अनेक प्रकार की सेवा। वक्रेश्वर पंडित जी जब कीर्तन करते तो कीर्तन में कृष्ण प्रेम में मत्त हो जाते, इसलिए मत्त होकर के झूलने लगते कीर्तन में। तो कीर्तन में क्यों ना गिर जाए या कोई व्यक्ति उनका स्पर्श ना कर ले, ताकि उनका भाव में भंग हो जाए, इसलिए हाथ में बेंत लेकर के, एक लट्ठी लेकर के चारों ओर देवानंद पंडित जी की ओर पहरा देते थे, ताकि कोई बाहर के व्यक्ति आकर के देवानंद पंडित, वक्रेश्वर पंडित जी को स्पर्श ना कर दे और उनका भाव में कोई भंग ना कर दे। और क्या करते, जब वक्रेश्वर पंडित जी गिरने वाले होते तो देवानंद पंडित जी अपने अंक में उनको धारण करते, अपने बाहों में उनको धारण करते, और जब उनके चरणों से कहीं भी रज पड़ता तो बड़े ही भक्ति के साथ उस रज को लेकर के अपने मस्तक पर लेपन करते, शरीर पे लेपन करते। क्या सोच के, भक्त पद जल और भक्त पद धूलि, भक्त भुक्त अवशेष, ये तीन साधन बल, भक्तों के चरण के धूलि, भक्त के भुक्त अवशेष अर्थात उच्चिष्ट भक्त के चरणामृत, ये साधन अत्यंत बलदायक है, अत्यंत बलशाली है। इस भावना से, भक्ति भावना से देवानंद वक्रेश्वर पंडित जी के चरण धूलि को अपने शरीर में लेपन करते और उनको भोजन कराते। इसी प्रकार वक्रेश्वर पंडित जी की अनेक प्रकार की सेवा की। उन सेवा के माध्यम से, वो सेवा को भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बताया नहीं थे, किंतु सेवा के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु अंतर्जन होने के कारण उनको भी इस बात का पता लग गया। और अगली बार जब चैतन्य महाप्रभु क्या किए थे, संन्यास लेने के पश्चात जगन्नाथपुरी में कुछ समय रुके थे, और पुनः जब नवद्वीप में गए थे, नवद्वीप में जाकर के पहले विद्यानगर में रुके, फिर कुलिया ग्राम में जब जाकर रुके थे, तो उस समय पुनः उनका देवानंद पंडित जी के साथ मिलन हुआ। उससे पहले जब देवानंद पंडित से मिलन हुआ था तो देवानंद पंडित जी का ऐसा कुछ भी भावना उनके हृदय में आया ही नहीं था कि महाप्रभु भगवान है, उनको मुझे प्रणाम भी करनी चाहिए, उनको मुझे आदर सत्कार करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी भावना नहीं आया था। महाप्रभु को भगवान के रूप में वो स्वीकार भी नहीं करते थे। किंतु इसी बार उनको किसी ने बताया भी नहीं, क्योंकि उन्होंने वैष्णव की सेवा कर ली है। इसलिए सेवा करने के उपरांत क्या हुआ, उनका स्वतः ही उनके स्मरण में स्फुरित हुआ कि महाप्रभु क्या है, स्वयं भगवान है। महाप्रभु के चरण के प्रति उनका अनुराग स्वतः ही जन्म गया। इसीलिए जब उनको पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु आकर यहाँ पहुंचे कुलिया में, तो स्वयं जाकर के महाप्रभु के पास पहुंचे और प्रणाम करके अपने आप से ही अपनी गलती का क्या कर रहे, स्वीकार करके, प्रभु मैं अत्यंत पापिष्ट हूँ, मैं अत्यंत अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया। किसके चरणों में? देवानंद पंडित जी के चरणों में मैंने अपराध किया था। मेरा अपराध का कोई भी मार्जन, कोई भी प्रतिकार नहीं है। इसलिए इस प्रकार की अपने क्या करे, अपने दैन्य, अपने जो अपराध को स्वीकार करे। और चैतन्य महाप्रभु इस बार उनको कोई क्रोधित नहीं हुए, इस बार उनके ऊपर प्रसन्न हुए कि हाँ देवानंद, इस बार मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ और मेरे कृपा से ही तुम मुझे जाना है। मेरे कृपा लेकिन प्राप्त कैसे हुआ? मेरे भक्त जो वक्रेश्वर पंडित जी, उनकी सेवा से तुम्हें क्या हुआ? मेरा कृपा प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वैष्णव की सेवा से। इसलिए उसी श्री वृंदावनदास ठाकुर जी बतलाते हैं चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत अंतलीला तृतीय परिच्छेद में कि कैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उससे पहले एक ब्राह्मण को उपदेश दे रहे थे, हे ब्राह्मण, जाने और अनजाने में अगर किसी वैष्णव के चरण में, अगर किसी वैष्णव की निंदा हमसे हो गया तो वो मानो कैसा, वो मानो विष भक्षण जैसा, मानो हमने विष पी लिया। तो अगर कोई व्यक्ति विष भक्षण कर लेता है, अर्थात कोई व्यक्ति अगर कोई जहरीला वस्तु खा लेता है, तो क्या करना पड़ता है? दवाई खाना पड़ता है। दवाई अर्थात अमृत समान दवाई उसको खाना पड़ता है। तो उसी प्रकार अनजाने में अगर कोई वैष्णव निंदा रूपक विष को भी भक्षण कर लिया है तो उसको क्या करनी चाहिए? पुनः ही वैष्णव जो महिमा सूचक वैष्णव का गुणगान उसको करनी चाहिए। वैष्णव का गुणगान कैसा है? वैष्णव का गुणगान अमृत सूचक है।
अमृत पान करने से समान है। अमृत पान करने से क्या होता है, एक तो विष भी कट जाता है, ऊपर से शरीर को पुष्ट भी प्राप्त होता है, शरीर स्वस्थ भी हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर अनजाने में, जाने में नहीं, अगर अनजाने में किसी के चरण में अपराध हो चुका है तो क्या करनी चाहिए, जब हमको पता लगा कि अपराध हुआ है तो तुरंत ही कोई वैष्णव का गुणगान, कृष्ण का गुणगान करने चाहिए, और साथ साथ कबू अपराध ना करिया, कबू आगे ऐसे वाला क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे कि वैष्णव के चरण में अपराध हो और वैष्णव हमारे पर अप्रसन्न हो। अगर ऐसा करते हैं और वैष्णव का निरंतर गुणगान करते, भगवान कृष्ण का निरंतर गुणगान करते, तो वैष्णव अपराध रूपी जो दोष है वो भी चला जाता है। नहीं तो ऐसा कोई भी प्रायश्चित नहीं है जिसके द्वारा वैष्णव अपराध हमारा दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित जी को कहने लगे कि हे देवानंद, तुम्हारा जो अपराध हुआ था श्रीवास पंडित जी के चरणों में, अभी क्या हुआ, श्री वक्रसेन पंडित जी की सेवा करने के कारण तुम्हारा वो अपराध भी खंडन हो गया। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये कि तुम्हारा मेरे चरण में भक्ति उत्पन्न हो गया। इसीलिए क्या करो, तुम जाओ और क्या करो, अभी भागवत पाठ करो। मैं कह रहा हूँ किंतु भागवत कैसे पाठ करना, अभी भागवत पाठ करने का जो उपाय है उनको बतलाया। पिछले बार उनको क्रोधित हुए थे, उनको बहुत कुछ अपशब्द भी बोले थे, किंतु भागवत कैसे पाठ करना चाहिए उपदेश कुछ दिए नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका योग्यता नहीं हुआ था, हृदय उनका उस प्रकार का तैयार नहीं हुआ था। अभी क्या हुआ, वक्रसेन पंडित जी की सेवा के फल से उनका हृदय प्रस्तुत हो गया। इसलिए उनको भागवत किस प्रकार के पाठ करनी चाहिए, भागवत कैसे श्रवण करनी चाहिए, भागवत का क्या महिमा है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उनको श्रवण कराया। और वक्रसेन पंडित जी का महिमा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रवण कर रहे, बोल रहे, क्या कह रहे, प्रभु बोले, तुम्हें जे सेविला वक्रेश्वर अतएव हैला तुम्ही अमार गोचर। तुमने क्या किया, वक्रसेन पंडित जी का सेवा किया, इसीलिए तुम क्या हुआ, अमार गोचर, मेरे सम्मुख में आया, मेरे प्रति तुम्हारा श्रद्धा जन्म हुआ। वक्रसेन पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति से ही कृष्ण पाए जे कहां करे भक्ति। कि वक्रसेन पंडित जी कौन है, प्रभु के साक्षात रूप से पूर्ण शक्ति है, इसलिए उनके चरण में जो भक्ति करता है, उनकी जो सेवा करता है, वो साक्षात कृष्ण को प्राप्त करता है। वक्रसेन हृदय कृष्ण निज घर, वक्रसेन पंडित जी के हृदय में कृष्ण का निज घर है। जैसे हम कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद देशा, वैष्णव के हृदय में गोविंद सब समय वास करते। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित जी को कहते हैं, देवानंद, वक्रसेन के हृदय में कृष्ण का तो अपना घर है, कृष्ण वहां सब समय वास करते हैं। और कृष्ण नृत्य करें नाचिले वक्रसेन, जब जब वक्रसेन पंडित नृत्य करते, अर्थात जब जब वक्रसेन पंडित जी आनंदित होते हैं, कृष्ण प्रेम में मत्त हो जाते, उनको आनंद को देख करके विसाधु कुछ दो तक चैन है, उनको भी देख करके उनके आनंद से कृष्ण भी आनंदित हो जाता है, कृष्ण भी आनंद से नृत्य करने लगते हैं। कितने उनकी महिमा। और जेते स्थाने यदि वक्रसेन संग है से ही स्थान सर्वतीर्थ श्री वैकुंठ है। कोई कुछ कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर वक्रसेन पंडित जी का संग किसी को हुए तो वो स्थान कैसा है, सर्वतीर्थ है। उनका एक एक चरण जहाँ स्पर्श होता है वो स्थान तीर्थ है, तीर्थ स्वरूप है। और जहाँ उनका संग प्राप्त होता है वो स्थान वैकुंठमय हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के वक्रसेन पंडित जी का अनेक अनेक महिमा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किए। और इस प्रकार के वक्रसेन पंडित जी की बहुत अधिक महिमा है। उनके एक विशेष शिष्य हुए जिनका नाम हुआ श्री गोपाल गुरु गोस्वामी, उनका भी अनेक अनेक महिमा है। चैतन्य महाप्रभु के साक्षात रूप से कृपा प्राप्त हुए श्री गोपाल गुरु गोस्वामी। तो इस प्रकार के हम लोग श्री वक्रसेन पंडित जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे उनके हृदय में कृष्ण प्रेम के प्रति उनका अत्यधिक आदर था, प्रेम था, उस प्रकार भी हमारे गुरु वैष्णव के प्रति हमारे हृदय में आदर प्रेम आदि हुए। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग अभी श्री वक्रेश्वर पंडित जी की कुछ महिमा श्रवण कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त बहुत अधिक कृपामय, श्री कृष्ण के परिकरों अथवा श्री भगवान श्री रामचंद्र के परिकर बहुत अधिक हम लोगों को उनका आविर्भाव, तिरोभाव इत्यादि का पता नहीं चलता। शबरी का कब आविर्भाव और कब तिरोभाव, प्रहलाद महाराज जी का
कौन से दिन में आविर्भाव, कौन से दिन में तिरोभाव, अथवा कृष्ण के परिकरों का नहीं पता चलता। विशेष विशेष कोई 2-4 तिथियां पता चलती हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर, उनका विशेष कृपा है, क्योंकि बहुत निकट भूतकाल में, थोड़ा समय पहले ही, अर्थात 500 वर्ष पहले, लगभग 535 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए अभी हम लोगों के लिए उनके परिकरों का आविर्भाव, तिरोभाव इत्यादि जो है वो अभी तक भी हम लोगों को पता चलता है। हमारे गुरुदेव कहते थे हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि हम लोगों का जन्म ऐसे समय में हुआ, यद्यपि कलयुग दोषों का खजाना है, हजारों दोष भरे पड़े इसमें, कलौ दोषो निधे राजन, अनेक अनेक प्रकार के दोष कलयुग में, किंतु तब भी इस कलयुग में आविर्भूत होने पर भी, हमारा जन्म होने पर भी हम लोग बड़े सौभाग्यशाली। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि बहुत लंबे समय के बाद में इस पृथ्वी पर आते हैं, इस समय 535 वर्ष पूर्व ही वो इस पृथ्वी पर आए थे, और हम लोग उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं के भक्तों की विचारधारा को लेकर के सुनने का, समझने का कुछ हम लोगों को अवसर मिल रहा है। इससे हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। फिर गुरुदेव कहते थे कि देखो, जो ये महाप्रभु के परिकर गण, इनके तिथि इत्यादि आने पर और ऐसे आगे पीछे भी इनके चरित्र को अच्छी तरह से श्रवण कीर्तन करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि यदि वैष्णवों का जीवन चरित्र श्रवण नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान का चरित्र श्रवण करने पर भी समझ नहीं आएगा। जिह्वा से भगवान का गुणगान नहीं होता, ऐसी वाली जिह्वा से भगवान का गुणगान नहीं होता जिस जिह्वा से वैष्णवों का गुणगान ना किया गया हो। तो इसीलिए वो कहते थे बड़े उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में वैष्णवों के चरित्र को बड़ा ध्यान दे करके श्रवण करना, उसमें एक एक चरित्र में बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, भजन करने के लिए प्रेरणा मिलती है। उसको एक ग्रंथ है हम लोगों का, भजन रहस्य, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, भजन रहस्य नहीं, जिसमें दर्पण टीका, क्या नाम, शिक्षा अष्टकम का टीका का नाम क्या, भजन दर्पण। कोई एक ना जो एक मिनट, जो शिक्षा अष्टकम संबोधन भाष्य, उसके ऊपर तो लिखा, कोई एक ग्रंथ है भक्ति विनोद ठाकुर जी की, उस पे टीका, जिसका नाम उन्होंने दिया दर्पण करके कुछ। कौन से ग्रंथ का है? अर्थात उसमें शिक्षा क्या देते हैं कि जैसे हम दर्पण के सामने जाके खड़े होते हैं तो दर्पण को देख करके क्या करते हैं? दर्पण को देख करके जहां जहां पर हमें लगता है हमारे कुछ, जब केश होते थे तो हम दर्पण देखते हैं, तिलक अभी लगाते हैं तो दर्पण देखते हैं, जहां तिलक ठीक नहीं है उसको ठीक कर देना है ना। तिलक को करेक्ट करने के लिए, तिलक को एडजस्ट करने के लिए हम किसको देखते हैं? मिरर को। उसी प्रकार से जो ये वैष्णव गण है, ये है मिरर। इनका चरित्र जो है वो बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, एकदम से ठीक है। हम लोग जब उनके चरित्र को श्रवण करते हैं तो उससे क्या कर लेना पड़ता है? अपना जो हमारा आचरण, हमारा समझ, उसमें एडजस्टमेंट और करेक्शन कर लेनी पड़ती है, उसको ठीक कर लेना पड़ता है। इसी प्रकार का इन वैष्णवों का चरित्र। तो इसीलिए कहते थे उसको बड़े उत्साह से श्रवण किया करो, उत्साह से ही कीर्तन किया करो। यदि यही नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? भजन में कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए ये श्रवण कीर्तन इत्यादि करना बड़ा सौभाग्य का बात है।
वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण। गुणगान इनका करने से एक व्यक्ति का परम मंगल होता है। कलयुग में रहते हुए भी कलयुग के जो दोष वो स्पर्श नहीं करते, उससे व्यक्ति बच जाता है बड़ी अच्छी तरह से। जैसे गर्मी का बहुत प्रकोप हो अगर, और किसी व्यक्ति को खाने के लिए एकदम से ठंडी चीजें सत्तू इत्यादि और आम पन्ना ये सारी वस्तुएं अच्छे से अगर मिलें तो उसको गर्मी उसको कुछ बिगाड़ेगी? गर्मी है किंतु बिगाड़ेगी नहीं। एसी में अगर बिठा दिया जाए गर्मी पता नहीं चलेगी। उसी प्रकार से अगर वैष्णवों का चरित्र श्रवण करते रहें, कीर्तन करते रहें, इस कलयुग में रहने पर भी कलयुग जो है वो स्पर्श नहीं कर पाता। इसलिए कीर्तन में बोलते हैं कली कुकुर कदन यदि चाओ रे, कलियुग पावन कलि भय नाशन, श्री शचि नंदन गाओ रे। ऐसे अगर कलयुग का जो प्रभाव है, जो ताप देना है, कष्ट देना है, उससे यदि बचना चाहता कोई व्यक्ति तो उसको क्या करना पड़ेगा? कली कुकुर कदन यदि चावरे, अगर चाहते हो कली तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव ना डाले, तब श्री शचि नंदन गौर हरि और उनके परिकरों का जो वास्तविक शिक्षा, उनका जीवन चरित्र, उसको पुनः पुनः श्रवण करते रहो। कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो दुखी हो जाएगा उल्टा कि ये क्या, इनके ऊपर तो मेरा बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं होता। तो अभी श्री चैतन्य महाप्रभु के अनंत भक्त, अनेक अनेक भक्त हैं, उसमें से कुछ कुछ प्रधान उनके भक्त, उन्हीं के नामों का ही उल्लेख मिलता है। नहीं तो कबीराज गोस्वामी कहते हैं कतो वा करीबो गणन। महाप्रभु के इतने सारे भक्त, कितने भक्तों का मैं आप लोगों के सामने वर्णन करूं। उनमें से एक भक्त जिनका क्या नाम है आज, श्री वक्रेश्वर पंडित। यदि हम लोगों को गुरुदेव का, महाराज जी का संग, कृपा प्राप्त नहीं हुई होती तो ये नाम भी कभी सुने हुए नहीं होते। ये क्या नाम है? राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, हरिदास ठाकुर, इनका क्या महिमा सुनने के लिए कभी मिलती? कभी भी नहीं मिलती। अभी हम लोगों को यहाँ पर बैठ करके सुयोग मिलता है, कब पहले नहीं तो नाम भी नहीं पता। क्या वक्रेश्वर पंडित? वक्रेश्वर का अर्थ क्या बताया? सबसे पहले छोटा बालक जो चैतन्य, उन्होंने बतलाया था वक्र ईश्वर। वक्र मतलब श्री कृष्ण त्रिभंग ललित हैं। वक्र का मतलब होता है सरल, हमारी भाषा में टेढ़ा, और शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? जिसमें भंगिमा होती है, भंगी। श्री कृष्ण जब वंशी बजाते हैं तो किस प्रकार से खड़े होते हैं? ऐसे वाला उनका सब समय खड़े होना होता है, जिसमें उनके अंग में 3 स्थानों से वक्रता आ जाती है, अर्थात वो सीधे नहीं, थोड़े से झुके हुए दिखलाई देते हैं, राधा रानी की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं। इसलिए उनको बोलते त्रिभंग ललित। वही त्रिभंग ललित जो है उसका नाम क्या होता है? वक्र। इसलिए कृष्ण को बोलते हैं वक्र ईश्वर, त्रिभंग ललित, 3 स्थानों से झुके हुए। यही इनके माता पिता ने इनको नाम दिया था वक्रेश्वर, वक्रेश्वर दास, अर्थात कृष्ण दास। कौन थे कृष्ण के दास? जो वक्र हैं, त्रिभंग ललित हैं, जो राधा जी की ओर झुके हुए हैं, ये उनकी सेवा करने वाले बने, इसलिए इनको नाम दिया वक्रेश्वर। बाद में फिर इनका नाम हुआ वक्रेश्वर पंडित, क्योंकि इन्होंने क्या किया? जो वास्तविक पांडित्य, शुद्ध कृष्ण भक्ति, उसको इन्होंने अपने जीवन में धारण किया था। सब समय भक्तों के साथ में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के परिकरों के साथ में वास किया, नित्य कीर्तन इत्यादि करते थे, भागवत श्रवण करते थे, महाप्रभु के विचारों को हृदयंगम किया पूरी तरह से। इसीलिए इनको यद्यपि कहते हैं कि ये कौन है? कीर्तनिया, ये है गायक, ये है नर्तक, किंतु ये साधारण नर्तक नहीं है।
नृत्य करने वाले अनेकों लोग मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे नृत्य करके दिखला देंगे। गायन करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, स्थान स्थान पर बहुत सारे गायक मिलते नहीं हैं, सब जगह पर अच्छे अच्छे गायक मिलते हैं। किंतु भगवान के विषय में गान करने वाला व्यक्ति, उसका कंठ किसी को सुनने में अच्छा लगता या नहीं लगता, उसका नृत्य देख करके किसी को हो सकता है ये भावना ना आए कि इनमें बहुत एक्सपर्टीज है नृत्य करने की। किंतु भगवान के लिए नृत्य करना, भगवान के लिए गान करना कितने लोगों के लिए संभव होता है। लोगों का मनोरंजन करने के लिए, अपना कुछ कला दिखलाने के लिए, संसार की बातों को व्यक्त करने के लिए तो बहुत सारे लोग गान और नर्तन करते हैं। किंतु इनका एक मुहूर्त भी, कभी भी कोई शब्द भगवान के अतिरिक्त, उनके गुण महिमा के अतिरिक्त कुछ इनके मुख से नहीं निकलता था। ऐसे वाले गायक, अर्थात सब समय अप्राकृत कृष्ण की जो लीलाएं, उनकी महिमा, उनके नाम का महात्म्य, उसी का ही सब समय गान करते थे। और जो नृत्य करते हैं वो ऐसे ही नहीं किसी को दिखाने के लिए, जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि अभी क्या करते हैं कुछ कुछ भक्त लोग एक दूसरे को कहते अरे आ जाओ ना थोड़ी देर नृत्य करो, आ जाओ ना थोड़ी देर नृत्य करो। ऐसे वाला नहीं, बल्कि अपनी आप से हृदय नाच उठता है, बड़ा आनंदित हो जाता है, आनंदमय वस्तु कृष्ण के साथ मिल करके। ऐसे वाला इनका नृत्य होता था। किसी को दिखलाने के लिए नहीं, किसी के कहने पर नहीं करते थे, अपनी आप से परम आनंद में उनका नृत्य प्रारंभ होता था। और वो उनका गान, उनका नृत्य रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैसे वाला है, अप्राकृत। एनर्जी कहाँ से आती है इतना अधिक? 72 घंटे नृत्य करते हैं। और अभी श्रवण किया कि 72 घंटे नृत्य करते थे, इसलिए इनका नाम था वॉल्केनिक एनर्जी वाले, जिनमें वॉल्केनिक एनर्जी अर्थात तो बहुत अधिक ज्वालामुखी ऊर्जा से संपन्न है। इतना अधिक एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी उनके शरीर वाली एनर्जी नहीं है, भोजन करके आने वाली एनर्जी ये नहीं है। जो ये वाली एनर्जी, ये उनके अपने आत्म स्वरूप वाली एनर्जी है। हमारी आत्मा का जो स्वरूप है, उसमें जो एनर्जी है वो बहुत अधिक है। हम लोग उस एनर्जी का बहुत कम ही उपयोग कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध नहीं है। इसलिए इनका जो किस प्रकार का एनर्जी, वो साधारण कोई बॉडी बिल्डर होने के कारण, या फिर बहुत अच्छा खान पान होने के कारण, या फिर कोई नशा करके करने वाला नृत्य उस प्रकार का नहीं है। जैसे किसी एक समय में लोग बोलते थे कि स्वामी महाराज जी के शिष्यों को देख करके कि ये लोग कुछ न कुछ धतूरा, कोई भांग इत्यादि पीते होंगे, इसलिए बहुत देर तक झूम झूम करके कीर्तन और नृत्य करते रहते हैं, नहीं तो ऐसे थकते नहीं क्या? किंतु जिनको लगन लग जाती है ना, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरण बिना मोहे कछु न सुहावे। इस प्रकार से जिनको भगवान के चरणों की लगन लग जाती है, भगवान जिनके ऊपर बड़े कृपा करते हैं, भक्तों का जिनके ऊपर कृपा हो जाता है, उनका फिर जिस प्रकार का भावना उत्पन्न होता है स्वाभाविक रूप में, किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं, बल्कि कहाँ वो डूब जाते हैं, भगवान में निमग्न हो जाते हैं, तब फिर जो नृत्य कीर्तन इत्यादि करते हैं, उसमें जो आनंद, उसमें जो उमंग, उसमें जो एनर्जी, उसमें जो भक्तों का प्रसन्नता, उसमें भगवान का प्रसन्नता, उस समय जो वातावरण वो एकदम से बहुत अलग हो जाता है। उसमें भगवान भी नृत्य करने लग पड़ते हैं। ऐसा देख करके शुद्ध भक्तों को कीर्तन और गायन
नृत्य करते हुए देख करके बहुत सारे लोगों का क्या होता है, अपनी आप से उसके बीच में योगदान करने का इच्छा होता है। हमारे भक्त लोग मथुरा में एक समय देखा, गुरुदेव की तिथि अथवा परम गुरुदेव की तिथि इत्यादि आने पर कीर्तन प्रारंभ करते। मान लीजिए शाम को आरती हुई 6 बजे 6:30 बजे कीर्तन प्रारंभ कर दिया। कीर्तन करते करते कोई चलता ही जा रहा कीर्तन, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, कभी कभी रात को 2 बजे तक भी कीर्तन किया। उसमें कभी कोई अपने कमरे से फिर निकल करके आ रहे, करते जा रहे कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं, फिर थक गए अपने कमरे में चले गए, कोई और आ गया, कोई चला गया, कोई आ गया। कितने सारे भक्त लोग ही, कोई कोई तो निरंतर 6-6 घंटे करते रहते कीर्तन। तो कब ये वाला जो रुचि उत्पन्न हो जाता है, कब इस प्रकार का हृदय में कामना होता है उल्टा कि मैं कब निरंतर कीर्तन कर पाऊंगा, ये कैसे आता है? शुद्ध भक्तों के संग में आता है। इससे वक्रेश्वर पंडित वो 72 घंटे कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। क्या ये साधारण बात है? हम लोगों का थोड़ी देर मन नहीं लगता, इच्छा करने से भी, बार बार अपने आप को समझाने पर भी कि भैया थोड़ा कीर्तन कर लो, थोड़ा कथा कर लो, थोड़ा सा कुछ भगवान के विषय में सोच लो, मंगल होगा। सारे शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु पाद पद्म बोल रहे हैं, इतनी बार सुनने पर भी नहीं हो पा रहा, होता नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत होता है वो भी मरे मरे मन से होता है, मजबूरी में होता है। किंतु इनका कैसे हो रहा है? बड़े आनंद के साथ में, उमंग के साथ में। और महाप्रभु को क्या कह रहे हैं कि मेरे कानों को इतना अधिक भगवान का महिमा सुनने में आनंद होता है, हे प्रभु आप कृपा करके मेरे को 10,000 ऐसे वाले शुद्ध भक्तों का मेरे को संग करवा दो कृपा करके, जिससे क्या हो, मैं सब समय केवल मात्र कृष्ण की कथा का गान श्रवण करता रहूं, उस वही मेरे कान में पड़ता रहे, मेरे कान में और कुछ भी ना पड़े। एक भक्त बोले, दूसरा भक्त उसमें और अधिक उमंग के साथ में आगे बढ़े। जहाँ तक दूसरे ने सुनाया, तीसरा उससे और आगे श्रवण कराए। जहाँ पर तीसरा थक गया, चौथा वाला प्रारंभ कर दे। कभी एक साथ में सारे मिल करके गाएं। उस प्रकार से आपकी महिमा का सारे गान करने वाले ही लोग मेरे आस पास में हो, मुझे और किसी का संग प्राप्त ना हो। इस प्रकार की जिनकी प्रबल कामना, उनका नाम क्या है आज? वक्रेश्वर पंडित। यही वक्रेश्वर पंडित परम आनंद से सब समय कथा सुनने में, कीर्तन सुनने में, भक्तों का संग करने में, उनके साथ संकीर्तन करने में, नृत्य करने में बहुत अधिक उत्साहित। इसलिए महाप्रभु इनके प्रति बड़े प्रसन्न। महाप्रभु ने स्वयं इनके लिए क्या वर्णन कर दिया अपने मुख से कि ये कैसे वाले भक्त हैं वक्रेश्वर। उसका हम लोगों ने कथा सुना था, बताओ एक एक। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण होकर के स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि ये वक्रेश्वर पंडित जो है ना, ये श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी इनके प्रति बहुत अधिक प्रसन्न होकर के अपनी सारी शक्ति इनमें प्रदान कर दी है। ये उनकी पूर्ण शक्ति है वक्रेश्वर पंडित। से ही कृष्ण पाए जे तहारे करे भक्ति। जिस व्यक्ति का वक्रेश्वर पंडित जी के प्रति कुछ भावना आ गया, जिनका वक्रेश्वर पंडित जी का कुछ संग करने का, उनके आदर्श चरित्र से कुछ लेने का कामना उत्पन्न हो गया, उसके प्रति श्री कृष्ण क्या होते हैं? बहुत प्रसन्न होते हैं। यही तो बताया, यही कृष्ण, उसको कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। यदि वक्रेश्वर पंडित का कोई नाम सुने, उनके गुणों को सुने, उनके जैसी भक्ति करने के लिए प्रार्थना करे, उनके चरण कमलों की कृपा की प्राप्ति करे, उसको कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर। अर्थात वो इतना प्रेम पूर्वक, कैसे उनका ये प्रेम हृदय में आया?
भक्तों के संग से, भागवत के श्रवण से कृष्ण की महिमा को सब समय सुनते हैं। इसलिए उनका हृदय में इतना प्रेम है भगवान के लिए कि भगवान अपने आप से आकर के उनके हृदय में बैठ जाते हैं, उनके हृदय में निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं और वहीं पर ही अपना रास विलास इत्यादि करते हैं, विश्राम करते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कोई और उनको चिंता नहीं रहता। किसके हृदय में आने से? वक्रेश्वर पंडित के हृदय में आने से। इतना शांत है उनका हृदय, निष्काम है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये इतने शांत हैं कि भगवान भी वहीं पर आना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। जिनके हृदय में अशांति है वहां भगवान थोड़ा ना आ सकते हैं। अशांत स्थान पे कोई छोटा सा बच्चा भी नहीं जाना चाहता, जहां उसको परेशानी हो और कलह हो रहा हो, उसको डिस्टरबेंस हो, कौन जाएगा वहां पर? भगवान इनके हृदय में वास करते हैं। इनका हृदय निष्काम, कोई अपने लिए कामना नहीं करता, इसीलिए भगवान भी वहां पर विश्राम करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं वहां बैठ करके। जब वक्रेश्वर पंडित आनंदित हो जाते हैं ना, उस समय उनको आनंदित देख करके और भक्त लोग तो आनंदित होते ही होते हैं। कह रहे कृष्ण भी नृत्य करने लग पड़ते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब रथ के समक्ष नृत्य करते थे, उस समय जगन्नाथ जी उनको देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में ये सारा वर्णन आया। महाप्रभु नृत्य करते हैं, जगन्नाथ जी उनको देखते हैं। और जब महाप्रभु उनके रथ के पीछे चले जाते हैं, महाप्रभु जब दिखलाई नहीं देते जगन्नाथ जी को, तब जगन्नाथ जी रुक जाते हैं, एकदम से इधर उधर देखने लगते हैं कि वो नृत्य जिसको मैं देख रहा था वो यदि मेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैं आगे कैसे बढ़ूं। और जगन्नाथ जी भी अपने नेत्रों से नृत्य करने लग पड़ते हैं। उनको भी बड़ा आनंद होता है नृत्य को देख करके। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित तो कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हैं। अपने प्रति किसी के इतने प्रेम को देख करके कृष्ण भी क्या करते हैं, उनके पास में आकर के नृत्य करने लग जाते, आलिंगन उनको करने लग जाते हैं। ऐसे वाला वक्रेश्वर पंडित जी का सौभाग्य है। जिस किसी स्थान पर भी यदि किसी को वक्रेश्वर पंडित का संग प्राप्त होता है, जिस किसी स्थान पर, हम लोग जिस स्थान पर बैठे, ये कोई भी स्थान क्यों ना हो, जहाँ पर एक व्यक्ति को वक्रेश्वर पंडित जी का संग प्राप्त होता है। इस कौन है बच्चे जो रोते हैं? जिस किसी स्थान पर भी यदि कोई वक्रेश्वर पंडित का संग प्राप्त करता है, उनकी संग प्राप्त करने का अर्थ क्या है? अभी वक्रेश्वर पंडित जी सामने हैं या नहीं है? वक्रेश्वर पंडित जी सामने हैं या नहीं है? जहां पर उनका नाम बोला जा रहा है वहीं पर वो हैं। जहां पर उनका नाम लिया जाएगा, जहां पर उनके प्रति कुछ भावना होगी, जहां पर उनको समझने की कुछ चेष्टा होएगी, वो वहीं पर विराजमान है। वो कोई भी स्थान क्यों ना हो, वक्रेश्वर पंडित केवल नहीं, समस्त शुद्ध भक्त वो नित्य हैं। वो अपनी वाणी में विराजित करते हैं। उनकी वाणी और वो अलग नहीं है, उनका चरित्र और वो अलग नहीं है। इसलिए जहां पर भी उन वक्रेश्वर पंडित का कोई संग प्राप्त करता है, उसका क्या होता है? उसी स्थान को वैकुंठ कहते हैं। उसी स्थान को ही सभी तीर्थों का स्थान कहते हैं। अर्थात सभी तीर्थ वहां पर हैं, वैकुंठ वहां पर है, जहां पर ऐसे भक्तों का महिमा कीर्तन इत्यादि गान होता है। इनका संग प्राप्त करने की लालसा हृदय में आती है। इस प्रकार का वक्रेश्वर पंडित जी के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा। जैसे हरिदास ठाकुर के विषय में उन्होंने कहा कि हरिदास
तुम जो हरि नाम करते हो ना नित्य निरंतर, तुम सब समय सभी तीर्थों में स्नान कर रहे हो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा स्पर्श करता हूँ, किस लिए? अपने आप को पवित्र करने के लिए। हे सनातन, तुम्हारा मैं आलिंगन करता हूँ अपने आप को पवित्र करने के लिए। उसी प्रकार से इनके विषय में क्या कह रहे हैं? ये वक्रेश्वर इतने शुद्ध भक्त हैं कि जहाँ पर किसी को इनका थोड़ा सा भी संग प्राप्त होता है, वही स्थान वैकुंठ बना देते हैं। वहीं पर सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं वक्रेश्वर के कारण। और ये वक्रेश्वर कैसा? इसके हृदय में भगवान कृष्ण निवास करते हैं, अर्थात महाप्रभु इनके प्रति अत्यधिक प्रसन्न थे, अत्यधिक प्रसन्न थे। इसलिए इनका थोड़ा सा सेवा किया था, बहुत थोड़ा सा सेवा। श्री देवानंद पंडित ने, महाप्रभु उन देवानंद पंडित के प्रति बड़े प्रसन्न हो गए कि तुमने किसका सेवा कर दिया? वक्रेश्वर पंडित का। वक्रेश्वर पंडित ने तुम्हारी सेवा ले ली, तुम इतने सौभाग्यशाली। इसलिए महाप्रभु भी उनके प्रति बड़े प्रसन्न हो गए। किस संबंध से? वक्रेश्वर पंडित के संबंध से। ऐसे वाले श्री वक्रेश्वर पंडित, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि में हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव की विशेष कृपा से हम लोग भी उनका ये तिथि आने पर कुछ स्मरण कर पा रहे हैं, कुछ उनके विषय में सुन रहे हैं, हमारा भी परम सौभाग्य है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वक्रेश्वर पंडित की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, उनकी तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील गुरुदेव की जय। मुकुंद दत्त, आपने तो